हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रुचि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्सेज एंड करियर्स फॉर पीसीबी आफ्टर 12th के बारे में। पीसीबी करने के बाद लोग यही सोचते हैं कि वे सिर्फ डॉक्टर बनकर ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कोर्सेज एंड करियर्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि हम पीसीबी लेने के बाद ये कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने के लिए मैं लगातार ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो कोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्सिंग। इस वीडियो में हम नर्सिंग के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। इसके इंट्रोडक्शन कोर्सेज, ये कोर्सेज करना सही है या नहीं, इस कोर्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके फ्यूचर स्कोप्स क्या हो सकते हैं, कोर्सेज को करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से वो एग्ज़ाम्स है जिसे हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नर्सिंग के अंदर बेसिकली 3 कोर्सेज आते हैं। पहला बीएससी नर्सिंग, दूसरा जीएनएम और तीसरा होता है एएनएम। ये तीनों ही कोर्सेज नर्सिंग के अंदर आते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम तीनों कोर्सेज को एक एक कर डिस्कस करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड फीस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। पहला मेरिट बेस्ड, यानी कुछ कॉलेजेस आपके 12th के परसेंटेज के हिसाब से आपको इस कोर्स में एडमिशन देती है, जबकि कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, जैसे पास करने के बाद ही आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट एडमिशन, यानी कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट होते हैं वो डायरेक्ट इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। अलग अलग कॉलेजेस का अपना क्राइटेरिया है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं कि कैसे वो इस कोर्स में आपका एडमिशन लेते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन देम। बात करें फ़ीस की, यानी आपको इस कोर्स को करने में कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी फ़ीस हज़ारों में, यानी कि 15,000 से 40,000 के बीच हो सकती है। पर अगर आप ये कोर्सेज प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 लाख की फ़ीस भरनी पड़ती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट कोर्स, जो है बीएससी नर्सिंग। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक बैचलर डिग्री का कोर्स है जो पूरे 4 साल का होता है। अगर क्लास 12th साइंस पीसीबी में 50% है या उससे अबव है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 17 से 35 साल के लोग, 35 साल की उम्र के लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। कई लोग सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है जीएनएम, डेट इज़ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। दोस्तों, जीएनएम एक डिप्लोमा लेवल कोर्स है जो 3 साल 6 महीने का होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12 साइंस पीसीबी से होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 50 मार्क्स होना मस्ट है। आपकी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच है, तो चाहे मेल हो या फीमेल इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है एएनएम, यानी ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। एएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स है जो पूरे 2 साल और कुछ महीने का कोर्स होता है। इसे भी 12th पास्ड विथ मिनिमम 50% वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक खास बात यह है कि एएनएम कोर्स सिर्फ पीसीबी वालों के लिए लिमिटेड नहीं है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, पर एएनएम कोर्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये था तीनों कोर्सेज का ओवरव्यू। अब हम नर्सिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए बात करते हैं।
इस कोर्स को करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में नर्सेज की भारी मांग रहती है और आगे भी रहेगी। इसकी जॉब गारंटी यहाँ भरपूर होती है। फ्यूचर स्टडी अपॉर्चुनिटी, यहाँ इस कोर्स को करने के बाद भी आपके पास हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। ये कोर्स अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल भी है, यानी इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप चुका ना सकें। इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। साथ ही नर्सिस की अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो आप नर्सिंग के थ्रू अब्रॉड में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। नर्सिंग करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वर्क सेटिस्फैक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, नर्सिंग करने के बाद आपको ज़रूरतमंदों की केयरिंग, पेशेंट की देखभाल करके जो सुकून और सेटिस्फैक्शन मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। अब जहाँ इस कोर्सेज़ के इतने एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनमें पहला डिसएडवांटेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कमी होना। यानी नर्सेज बनने के बाद आपको एक डॉक्टर या किसी सीनियर मेडिकल स्टाफ के अंदर ही काम करना पड़ता है। आपको यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। नो एक्सपोनेंशियल राइज इन करियर। तीसरा है वेरी लेस रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब यह है कि आज भी समाज में नर्सेज को वो पोजीशन नहीं दी जाती है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। लोग डॉक्टर्स को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर नर्सेज को उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगले डिसएडवांटेज है रैपिडली इंक्रीजिंग सैचुरेशन। मतलब पहले तो लोगों को इस कोर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर इस डिजिटल वर्ल्ड में आज सबको सब कुछ पता है, तो इन दिनों यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सैलरी, जिसके बारे में सभी उत्सुक रहते हैं कि आखिर इस कोर्सेज को करने के बाद हमें जॉब सैलरी क्या मिलेगी, तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको लगभग 50,000 से 1,50,000 सैलरी मिलती है। जीएनएम में 35,000 से 70,000 और एएनएम में 25,000 से 55,000। दोस्तों, यह सैलरी मैंने बस एक एवरेज के रूप में बताया है। ये आपकी जॉब डिपार्टमेंट और जगह के हिसाब से ज़्यादा कम भी हो सकता है। नर्सिंग कोर्स अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, जो 2 लेवल पे होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता है स्टेट लेवल पे, जिसे आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो नर्सिंग के लिए कॉलेजेस की कमी नहीं होती है, पर जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सेंट्रल लेवल पे, उनमें से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दूसरा है सीएमसी वेलोर और तीसरा है मद्रास मेडिकल कॉलेजेस चेन्नई। ये सारे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप नर्सिंग कर सकते हैं। साथ ही एएफएमसी और एमएनएस जैसे कॉलेजेस की हेल्प से आप डिफेंस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है ये आपके लिए। फाइनली अब हम नर्सिंग कोर्सेज के स्कोप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास स्कोप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे काफ़ी वाइड स्कोप होता है नर्सिंग करने के बाद। सबसे पहले तो आप नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनकर वर्क कर सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग एडुकेटर बन सकते हैं, होम केयर नर्सेज, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सरी स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, जूनियर साइकियाट्रिक नर्स बन सकते हैं, नर्स मैनेजर बन सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर की तरह भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो स्कोप्स काफ़ी वाइड हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है जॉब्स एंड वैकेंसीज, यानी कि इन जॉब्स को करने के लिए वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स जितने हैं वहाँ पे वैकेंसीज निकलेगी ही, क्योंकि वहाँ पे नर्सेज की ज़रूरत होती है। इसलिए जो सबसे बेस्ट होता है वो है एम्स हॉस्पिटल, बाकी के और भी हॉस्पिटल्स में निकलते रहते हैं। दूसरा होता है रेलवे, यानी जो रेलवे होती हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें नर्सेज की भी भर्ती होती है, नर्सेज को भी लिया जाता है। तीसरा है डिफेंस हॉस्पिटल्स। डिफेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जहां आर्मी फोर्सेस या अदर रहते हैं डिफेंस के, तो वहां पर भी नर्सेज की ज़रूरत होती है, तो वहां भी हायर किया जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग होम्स। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इंडस्ट्रियल हाउसेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल लेबोरेटरी में उनके ज़रूरत पड़ती है। आप
टीचर बनने के लिए भी वैकेंसीज निकलती रहती है और रिसर्च सेंटर में भी उनकी भारी मांग होती है। तो फ्रेंड्स, इन जगहों पर वैकेंसीज निकलती है जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आज के समय में होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी कुछ समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।